साथियों, पड़ोसी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा का यह वीडियो है। हमारे भारत के भूगोल के सब्जेक्ट के अंदर आता है, लेकिन पेट की परीक्षा में इस टॉपिक को विशेष रूप से दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि एक प्रश्न से दो प्रश्न यहाँ से आपके पेट के एग्जाम में जो 6-7 सितंबर को होना है उसमें रहेगा। तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। कम समय में बेहतर से बेहतर तरीके से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं साथियों। यहाँ देखेंगे पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर देश है चीन, यहाँ पर देश है नेपाल, यहाँ पर देश है बांग्लादेश और यहाँ पर है म्यांमार और एक देश और यहाँ पर है भूटान। ये कितने देश हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 देश हैं हमारे भारत के स्थलीय सीमा पर। अब सातों देश किस किस हमारे भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुजरात एक से हो गया पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपडेट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर हम अपडेट कर देते हैं। जम्मू कश्मीर ये साथियों, ये अब जम्मू कश्मीर है वर्तमान का, और इसके बगल में ये लद्दाख राज्य हो गया। लद्दाख राज्य, जम्मू कश्मीर प्रांत को दो हिस्सों में बांट करके दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। किस तिथि को? इस तिथि को भी याद रखिएगा आप। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है 31 अक्टूबर साथियों। इसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित राज्य को बनाया गया। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले हमारे भारतीय राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 5 हमारे भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5। दूसरी बात, अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख की सीमा स्पर्श होती है। अफगानिस्तान से किस एक भारतीय राज्य की सीमा स्पर्श करती है? लद्दाख से। और अफगानिस्तान कितने किलोमीटर की लंबाई इसकी है? सब हमारे भारत से सीमा कितने किलोमीटर है? याद रखिएगा 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान की हमारे भारतीय राज्य लद्दाख से स्पर्श करती है, एक ही राज्य से स्पर्श करती है। आगे जब बढ़ रहे हैं हम तो चीन से साथियों 5 हमारे भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। चीन से 5 हमारे भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और उसके बाद यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4, 5, चीन से 5। नेपाल से देखिएगा, नेपाल से भी 5 हमारे भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल देखिएगा यहाँ, और ये हो गया हमारा सिक्किम। तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। फिर से देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद साथियों ये भूटान देश है। भूटान देश से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। हमारे भारत के 4 राज्य भूटान की सीमा पर हैं। कौन कौन? ये सिक्किम राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा, और ये पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भूटान देश से सीमा साझा करने वाले हमारे भारतीय राज्य हैं। आगे साथियों देखिएगा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में है वही एएमटीएम। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले हमारे भारतीय 5 राज्य हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों म्यांमार देश है। म्यांमार देश 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आप अगर देखेंगे संपूर्ण को साथियों, तो हमने देखा कि 4 राज्य हमारे 2 देशों से सीमा साझा करते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा भूटान देश से और एक म्यांमार देश से। ये भूटान और म्यांमार 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, भूटान और म्यांमार से। और एक राज्य सीमा साझा कर रहा है लद्दाख, वो किससे? तो अफगानिस्तान से। इसके अलावा 5 आप याद करेंगे तो 5 चीन से 5 हमारे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से 5 हमारे भारतीय राज्य, नेपाल से 5 हमारे भारतीय राज्य और बांग्लादेश से 5 हमारे भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। देख लीजिएगा 5, 4, 1 डाटा आपको याद रखना है, बस हो जाएगा हमारा प्रश्न। इसके अलावा साथियों एक राज्य यहाँ पर है त्रिपुरा को आप याद रखिएगा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा एकमात्र राज्य है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा एक राज्य है। इसके अलावा अगर पूछे कि कितने ऐसे राज्य हैं हमारे जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर लद्दाख है साथियों, ये
लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये 3 देशों से सीमा बनाता है। लद्दाख हो गया। दूसरा साथियों यहाँ पर हम देखेंगे सिक्किम है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों से यह भी सीमा साझा करता है। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। इसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी चीन और यहाँ पर भूटान और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक और राज्य है साथियों, आपको याद रखना है। एक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश से और यहाँ पर भूटान से और नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमारे 4 भारतीय राज्य हो गए, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, जो 3 अंतरराष्ट्रीय देशों से स्पर्श करते हैं, यानी कि 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। और त्रिपुरा एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक ही देश से 3 ओर से घिरा त्रिपुरा, कौन सा देश? बांग्लादेश से। और ये चारों साथियों 3-3 देशों से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं समुद्री सीमा पर। समुद्री सीमा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत का सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप उत्तर करेंगे गुजरात। सही उत्तर है। 1214 किलोमीटर सीमा गुजरात की समुद्र के तट पर है, याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्र तट है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? आप उत्तर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल लंबाई साथियों 1962 किलोमीटर है। 1962 किलोमीटर समुद्र में इसकी सीमा है। समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की है? तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और राज्य पूछा जाएगा आपसे तो आप गुजरात करेंगे। तो पहला गुजरात है। अगर दूसरा आपसे पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश टिक करिएगा। सेकेंड स्टेट जो हाईएस्ट यहाँ पर समुद्री सीमा बनाता है वो आंध्र प्रदेश, और फर्स्ट गुजरात है। यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अच्छा, अब पूछे कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र में सीमा बनाते हैं, समुद्र में स्थित हैं? तो देखिएगा, हम मैप में इसको देखते हैं। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और यहाँ गुजरात के बीच में ही जितने राज्य है यह सब समुद्र में है। तो कितने राज्य हो जाते हैं? गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। 9 हमारे भारतीय राज्य, 9 राज्य समुद्र में है, समुद्र में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित राज्य है यहाँ पर दमन दीव, दादरा नगर हवेली है साथियों। इसके अलावा लक्षद्वीप है, और यहाँ पर केरल में माहे, और यहाँ पर कराईकल, पुदुचेरी और यनम, यानी कि यह केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी। पुदुचेरी और यहाँ पर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक राज्य दमन दीव दादरा नगर हवेली, और एक राज्य पांडिचेरी, एक राज्य लक्षद्वीप और एक केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 यूनियन टेरिटरी समुद्र में है। 4 यूनियन टेरिटरी और 9 राज्य हमारे भारत के समुद्र से सीमा साझा करते हैं। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत की यानी इंडिया की टोटल जो है एरिया है। अगर यूपी का पूछ दे, उत्तर प्रदेश का, चूंकि यूपी SSC का परीक्षा है साथियों, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। इतनी बातें याद रख देगा।